हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपनी जो बी और बीएससी पार्ट सेकंड में जो ग्रुप की जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी अपना, उसमें जो ग्रुप का जो सेकंड पेपर चल रहा था मानव भूगोल, और उसमें अपने जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में पॉपुलेशन माइग्रेशन यानी जनसंख्या का जो स्थानांतरण था, प्रवास था, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। और उसमें अपन ने प्रवास के प्रकार थे और उसके साथ में अपने जो प्रवास के कारण थे और उनमें जो टाइप ऑफ जो माइग्रेशन था उसमें अपन ने यूरोपियन प्रवास के बारे में पढ़ा कि यूरोपियन जो लोग थे किस तरह प्रवास करके चले गए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रवास किया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपियन लोगों ने कैसे और किन क्षेत्रों में प्रवास किया। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं कि एशिया महाद्वीप से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसमें से लोगों ने प्रवास किया, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन टॉपिक आज का एशियन माइग्रेशन, एशियाई प्रवासन। तो इसकी शुरुआत में अपन बात करते हैं कि अनेक जो अपने पास में जो मानव शास्त्री हैं यानी कि मानव भूगोल के बारे में, मनुष्य के उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करने वाले जो भूगोलवेत्ता थे, उनका मत था कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है? मध्य एशिया में। कहाँ हुई है? मध्य एशिया में मानव जो मनुष्य का उद्भव और जन्म स्थान माना जाता है। यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है कि मनुष्य का जन्म स्थान या उद्भव कौन सा स्थान है, तो उसका आंसर क्या होगा? मध्य एशिया। तो यहाँ से अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ से भी जो अनेक जो मानव शास्त्री उन्होंने कहा कि मध्य एशिया में मानव का जन्म स्थान था और वहाँ से लोगों ने विश्व के अन्य जो ज्ञात जो क्षेत्र थे उसकी तरफ प्रवास कर गए। उसी के बारे में मानव शास्त्रियों ने कहा है कि जो नवीन प्रजाति है उसने प्राचीन मानव प्रजाति को अपने मूल स्थान से खदेड़ने का प्रयास किया, यानी मध्य एशिया से खदेड़ने का प्रयास किया है। और प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्राचीन काल से ही मध्य एशिया से जहाँ मानव का जन्म स्थान था उस क्षेत्र से लोगों ने प्रवास किया है। अपन एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो इसमें जो प्रवास का जो मुख्य काम जो अपन कहे प्रवास कब से प्रारंभ हुआ, तो अपन बात करते हैं 18वीं शताब्दी, यानी 18वीं शताब्दी कब से प्रारंभ होती है? सन 1700 से अपने पास में 18वीं शताब्दी प्रारंभ होती है। तो 18वीं शताब्दी में एशिया महाद्वीप में क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ने लग गई, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन विस्फोट होने लग गया। जनसंख्या बढ़ने से यहाँ की जो उस समय ज्ञात जो संसाधन थे उन पर दबाव पड़ने लग गया, या अपने ये कह सकते हैं कि उनके पास में वो संसाधन उपलब्ध नहीं होने लग गए। तो 18वीं शताब्दी में जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों के पास में संसाधनों की कमी होने के कारण वो ज्ञात क्षेत्रों की ओर प्रवास करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और इनमें जो मुख्य रूप से प्रवास हुआ उनमें सबसे अधिक अपन बात करते हैं चीन। चीन में 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य अनेक जो लोगों ने दूसरे देशों की ओर प्रवास करना प्रारंभ किया था। 18वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य उन क्षेत्रों में चले गए जो ज्ञात क्षेत्र थे, या अपन ये कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जो जलवायु जहाँ पर अनुकूल थी, जहाँ पर वो कृषि कर सकते थे, जहाँ से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते थे, उन क्षेत्रों में चाइनीज जो लोग थे, चीनी जो लोग थे, उन्होंने प्रवास करना प्रारंभ कर दिया था। अगर इनकी अपन बात करते हैं तो चीन के जो लोग एक तरफ तो अपने पास में एशिया महाद्वीप में ही प्रवास कर गए। एशिया महाद्वीप के कौन से देश? जैसे अपने पास में मंचूरिया है, थाईलैंड है और म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड आ गया, मलेशिया है, हिंदनेशिया है, और इनके अलावा अपने पास में जो इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, या अपन कह सकते हैं जो फिलीपाइंस जो द्वीप समूह है वहाँ पर उन्होंने जाकर जो अपना स्थायी निवास कर गए। यानी अपन कह सकते हैं कि चीन में 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य एशिया महाद्वीप के जो देश है, मंचूरिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम है, मलेशिया है, हिंदनेशिया है, फिलीपाइंस द्वीप समूह है, उन देशों की ओर वो स्थानांतरित कर गए या उन देशों की ओर प्रवास कर गए थे। उसके बाद में चीन के जो लोग थे दूसरी ओर अमेरिका, यानी विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप की तरफ भी प्रवास कर गए। या दूसरा अपने पास में जो चीन के लोग किधर गए? अमेरिका में और अफ्रीका महाद्वीप की ओर प्रवास कर गए थे। और उसके बाद में दूसरा जो मुख्य देश है यहाँ पर जापान। जापान अपना प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। जापान में भी क्या हुआ कि यहाँ पर भी जनसंख्या दबाव पड़ने की वजह से 1880 से 1900 तक लगभग 6 करोड़
कितने 6 करोड़ लोग दूसरे देशों की ओर प्रवास कर गए, क्योंकि जापान में संसाधनों की कमी हो गई, छोटा सा द्वीपीय देश थे। तो यहाँ से जो देश जो अपने पास में जो प्रवास करके गए वो लोग कौन कौन से थे, उन अगर लोग वो जो देश थे वो किस तरह प्रवास करके गए उनकी अपन बात करते हैं। तो ये जापान से जो लोग गए थे उनमें अपने पास में संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अपना संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, मलेशिया, मंचूरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की ओर अपन ये क्या कर गए, प्रवास कर गए। यानी इन जो अपने पास में जापान के लोगों में, जैसे अपन ने क्रॉप्स ऑफ राइस पढ़ा था, उसमें था कि ब्राज़ील में जो चावल का उत्पादन हुआ था वो किन लोगों की वजह से हुआ था, जापानियों के जाने के बाद में जो है ब्राज़ील में चावल का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। तो जापान के लोग भी 18-19 लगभग कितने 6 करोड़ लोगों जो थे वो अपने यूएसए, कनाडा है, ब्राज़ील है, मलेशिया है, मंचूरिया है, और इनके अलावा अपने पास में कोरिया है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जो देशों की ओर प्रवास कर गए। उसके बाद में अपन तीसरा जो मुख्य है उसकी बात करते हैं, भारत। कहाँ, भारत के लोग भी प्राचीन समय से ही अपन मानते हैं कि चाहे जैसे अपन ने रेशम मार्ग के माध्यम से अपन ने पढ़ा सुना होगा कि बाहर से जो व्यापारी थे अपने, जो भी यहाँ पर जो मसाले वगैरह होते थे, यहाँ से उन्हें हुए जो ऊनी वस्त्र होते थे, उनके व्यापार के लिए रेशम मार्ग के द्वारा पर्शिया, ईरान होते हुए यूरोप महाद्वीप तक व्यापार किया करते थे। चाहे वो व्यापार के मामले में हो, चाहे वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार से हों, चाहे जब भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था, यानी अपन कह सकते हैं औपनिवेशिक जो साम्राज्य था, उस समय भी यहाँ से लोगों ने प्रवास कर गए थे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत से धर्म के प्रचार के लिए, यानी कि 5वीं जो शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर सन 5वीं यानी विक्रम संवत 5वीं शताब्दी तक की जो धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए, जिसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए अनेक देशों की यात्राएं की, अनेक देशों में जाकर उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उनमें जैसे अपन मानते हैं म्यांमार है, श्रीलंका है, मलेशिया है, हिंद देशिया है, और इन देशों में जाकर लोगों ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। यानी कि विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, हिंद एशिया, इन अपने जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इन देशों में जाकर उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और फिर धीरे धीरे अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से वो वहीं के जाकर स्थायी निवासी बन गए थे। दूसरा, औपनिवेशिक साम्राज्य। औपनिवेशिक साम्राज्य कब था? जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। यानी कि अंग्रेजों की गुलामी के समय यहाँ से अंग्रेजों ने, जैसे उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे, यानी जैसे जिन देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था वहाँ पर कृषि और जो अपने नकदी फसलों के जो भी बागान थे, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ के, नारियल के, इनकी जो बागान थी, इन बागानों में काम करवाने के लिए भारतीय लोगों को दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी या बेगार प्रथा कहते थे, तो उनको बंदी बनाते थे और उनको वहाँ पर प्रवासित कर देते थे। धीरे धीरे वो वहीं के कर निवासी हो गए, जिनके एग्जाम्पल अपन पूर्वी जो अपने में क्लासेस थी उनमें भी अपन ने पढ़ा था कि जैसे वेस्ट इंडीज है, कैरिबियन द्वीप समूह है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, गुयाना है, फिजी है, मॉरिशस है। इन जो क्षेत्रों में आज भी भारतीय जो वंशज से या अपन भारतीय जो नाम है, नामकरण है, उनसे मिलते हुए नामकरण उनके वहाँ मिलते हैं। तो वो कब के हैं? जब भारत उपनिवेशिक साम्राज्य से गुजर रहा था, जब भारत में लोगों को अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन में अपनी दखल दी थी, भारत को पूरी तरह से गुलाम बना लिया था। उस समय जो है भारतीय लोगों का स्थानांतरण हुआ था या प्रवास हुआ था, और फिर धीरे धीरे वहीं पर जाकर वो निवास करने लग गए। एक अपन बात करते हैं वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में भी क्या हो रहा है? प्रवसन या माइग्रेशन जो हो रहा है, जो प्रवास हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? वर्तमान में जो माइग्रेशन या प्रवसन हो रहा है उसका एक मूलभूत कारण है, और वो है अपने पास में रोजगार। यानी कि जो वर्तमान में जो लोगों का प्रवास हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? रोजगार के कारण से प्रवास हो रहा है। तो
तो ये था अपने पास में एशिया महाद्वीप से होने वाला प्रवास 18वीं शताब्दी से लेकर में प्रारंभ हुआ। अपने पास में चीन और जापान और भारत, अन्य देशों से भी जो एशिया महाद्वीप के जो अन्य देश है वहाँ से भी लोगों का प्रवास हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना यहाँ से हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इंडोनेशिया, जैसे अपने बड़ा इंडोनेशिया अपना है, मलेशिया है, मंचूरिया है, थाईलैंड है, फिजी, जैसे अपने फिलीपाइंस द्वीप समूह हैं, कोरिया है, इनमें पहले पॉपुलेशन बहुत कम निवास करती थी। प्रवास के बाद में ही यहाँ पर जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है या लोगों का रहना प्रारंभ हुआ है। ये तो था अपने पास में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब अपन बात करते हैं आंतरिक प्रवास के बारे में, इंटरनल माइग्रेशन के बारे में अपन बात करते हैं कि जो अपना अंतर जो देशीय अपने पास में जो या आंतरिक प्रवासन यानी कि नेशनल और इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि नेशनल यानी कि राष्ट्रीय या अपने पास में आंतरिक जो इंटरनल माइग्रेशन यानी आंतरिक प्रवासन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो आंतरिक प्रवासन किसे कहते हैं, पहले अपन इसकी बात चर्चा कर लेते हैं कि आंतरिक प्रवासन होता क्या है। अंतर जो देशीय प्रवासन क्या होता है, अंतर जो प्रवासन अपने पास में क्या है, नेशनल जो राष्ट्रीय प्रवासन अपने पास में क्या है। तो एक ही देश के मध्य होने वाले प्रवास को, एक ही देश के मध्य जो विभिन्न उसके प्रांत हैं, विभिन्न जो जनपद हैं, विभिन्न उसके जिले हैं, उनमें होने वाले प्रवास को अपन क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवास उसको कहते हैं। यानी कि एक ही देश के मध्य होने वाले प्रवास को अपन क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवास कहते हैं। इस आंतरिक प्रवास को अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अपने पास में आ रहा है अंतर प्रांतीय प्रवासन, इंटरस्टेट माइग्रेशन, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में। अपने पास में जो अंतर प्रांतीय प्रवासन किसे कहते हैं, इसमें जब प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य होने वाले प्रवास को, अंतर प्रांतीय प्रवासन में एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य होने वाले प्रवास को अपन अंतर प्रांतीय प्रवास कहते हैं। इसमें जैसे अपन बात करते हैं भारत, तो भारत में 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद जब यहाँ लोगों ने रोजगार के तलाश के लिए, जैसे अपने पास में बात करते हैं बिहार हैं, उत्तर प्रदेश हैं और हरियाणा के जो लोग थे वो कहाँ चले गए, दिल्ली जाकर बस गए। वैसे ही अपने राजस्थान के जो लोग हैं, यानी कि राजस्थानी जिनको अपन मारवाड़ी कहते हैं, राजस्थानी जो लोग हैं वो मुख्य रूप से अपने महाराष्ट्र हैं और महाराष्ट्र, गुजरात, इसके साथ में अपने दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों की ओर प्रवास कर गए हैं। यानी कि जो राजस्थान के लोग किधर गए, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ चले गए। और वर्तमान में अपन बात करते हैं तो अन्य राज्यों से लोग राजस्थान की तरफ आ रहे हैं, राजस्थान के लोग दूसरे राज्यों की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवास होता है वो अंतर प्रांतीय प्रवास कहलाता है। अपने अंतर प्रांतीय प्रवास के बारे में जब विदेशों की बात करते हैं तो नाम आता है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अपने पास में जो आ रहा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो USA की अपन जो बात करते हैं तो USA में क्या होता है, जैसे अपने पास में ये अपन एक मैप के माध्यम से देखते हैं, ये अपने पास में क्या है, जैसे मान लेते हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसका ये कौन सा भाग है, पूर्वी भाग। जब अमेरिका में बसावट प्रारंभ हुई थी तो यहाँ इस पूर्वी भाग में लोगों ने रहना प्रारंभ किया था, यानी यहीं पर लोग थे, यहीं पर लोग निवास करते थे। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो ही अपने पास में यातायात के साधन हुए तो ये जो पश्चिम की तरफ जहाँ पर विरल जनसंख्या और यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी तो संसाधनों की कमी होने लगी। तो यहाँ जैसे सिएटल हैं, सैन फ्रांसिस्को हैं, लॉस एंजल्स हैं, या ये मैक्सिको वाला जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कृषि की अधिकता के कारण संसाधन या अपने खनिज संसाधन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। यहाँ पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा और ये पश्चिम की तरफ प्रवास कर गए। तो यहाँ पर जैसे न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन DC हैं, यहाँ पर जैसे शिकागो हैं, इन क्षेत्रों से किधर आ गए, पश्चिमी तट की ओर, या अपन कहें कि अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ और ये प्रवास कर गए हैं। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एक और बड़े कंट्री, रूस,
यानी कि यूनाइटेड अरब स्टेट की अपन बात करते हैं जो अपने पास में है, जो 1991 से पहले उसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। उस सोवियत संघ की अपन बात कर लेते हैं। रूस में 1917 में एक रूसी क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? रूसी क्रांति हुई। और इस रूसी क्रांति की वजह से लोगों को अपने आप को वहाँ पर एक असुरक्षित महसूस होने लगे। वहाँ उनको जीवन जीने में उनको दुविधा होने लगी। क्या अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से वो क्षेत्र क्या हो गया? अशांत हो गया। तो ये जो क्षेत्र यहाँ पर जो अपन कहें कि जैसे अपन एक डायरेक्शन ऑफ के हिसाब से बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग थे वो किधर जाना प्रारंभ कर दिए? साइबेरिया। अब साइबेरिया का भाई कौन सा भाग होगा? दक्षिणी भाग होगा, क्योंकि उत्तरी भाग में तो क्या रहती है? हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है। तो इन्होंने साइबेरिया की तरफ जो है प्रवास करना प्रारंभ कर दिया। फिर जो रूसी सरकार ने भी क्या किया कि यहाँ जैसे इसके मास्को इसकी राजधानी है रूस की, तो वहाँ इसके आसपास जो भी क्षेत्र था वहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ती गई। बढ़ते वजह से यहाँ पर जो है निवास के लिए या उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बढ़ता गया। तो रूसी सरकार ने भी अपनी जनसंख्या को साइबेरियन क्षेत्र में बसाने के लिए प्रोत्साहित किया। अपन कह सकते हैं कि विभिन्न योजनाएं विकसित की। उन योजनाओं से प्रोत्साहित होकर विभिन्न जो लोग थे वो अपने कह सकते हैं कि साइबेरिया क्षेत्र में जाकर बड़े बड़े फार्म खेत बनाकर निवास करने लगे। यानी कि यह था अपना जो अंतर प्रांतीय प्रवास, या अपन ये कह सकते हैं कि जो लोग थे प्राचीन समय से ही अपने पास में उद्योग हैं, व्यापार हैं, या अपन कहें कृषि हैं, खनन या खनिज हैं और मजदूरी हैं, इसके लिए प्राचीन समय से ही जो लोग हैं प्रवास करते आ रहे हैं। उसके बाद में इसका दूसरा अपने पास में जो कारण दूसरा जो प्रवास है वो था अपने पास में स्थानीय प्रवासन, लोकल माइग्रेशन। कौन सा अपने पास में? लोकल माइग्रेशन यानी स्थानीय प्रवास अपन किसे कहते हैं? पहले अपने पास में ये परिभाषा आती है कि एक ही राज्य के अंदर, यहाँ क्या था? विभिन्न दो राज्यों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर प्रांतीय प्रवास कहते हैं। ये अपन कह सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले प्रवासन को अपन अंतर प्रांतीय प्रवास कहते हैं। यहाँ आ रहा है अपने पास में स्थानीय प्रवासन, स्थानीय या स्थानीय प्रवासन यानी कि लोकल जो माइग्रेशन है तो वो क्या होगा? तो लोकल माइग्रेशन में क्या होता है? एक ही राज्य के मध्य होने वाले प्रवास को अपन क्या कहते हैं? स्थानीय प्रवासन कहते हैं। ये जो प्रवासन एक जिले से दूसरे जिले में हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो सकता है, गांव से नगर की ओर हो सकता है, नगर से गांव की ओर हो सकता है। ऐसा जो प्रवास होगा एक ही राज्य के जो अंदर होगा वो कौन सा होगा? स्थानीय प्रवासन ये कहलाएगा। स्थानीय प्रवासन का जो मुख्य कारण होता है, क्यों होते हैं? एक तो जैसे गांव में उच्च शिक्षा का अभाव पाया जाता है, जो चिकित्सा जो सुविधा है वो उसका अभाव पाया जाता है, वहाँ पर रोजगार के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, या अपन कह सकते हैं कि वर्तमान संदर्भ में जो भी मनुष्य को जो जीवन जीने के लिए आधारभूत सुविधाएं हैं वो गाँवों में कम मिलने की वजह से गाँव के लोग शहरों की ओर प्रवास कर जाते हैं, जबकि नगरों में शहरों में ये सुविधाएं आराम से उनको उपलब्ध हो जाती हैं। तो ऐसा जो गाँव में जो हो रहा है स्थानीय, ये कौन सा हो गया? गाँव से नगर की ओर, गांव से नगर की ओर। कुछ ही कंडीशन में जो प्रवास होता है नगर से गांव की ओर भी होता है। जैसे किसी को गांव में नए शहर में रहता है लेकिन उसकी सर्विस वगैरह जो गांव में लग गई, गांव दूर है तो स्थायी रूप से वहीं का वो निवासी हो सकता है। विवाह उपरांत प्रवास हो जाते हैं, जैसे कोई विवाहित जो लड़की हैं, स्त्री हैं, वो गाँव में उनका विवाह हो जाता है। तो ऐसे जो प्रवास होते हैं, कुछ एक ऐसे रीजन भी है जिसमें जो प्रवास है नगर से गाँव की ओर भी होते हैं। और उसके बाद में इस प्रवास का एक और अपने पास में हो जाता है टॉपिक मौसमी या सामयिक। सामयिक होता है समय के अनुसार, यानी कि सीजन या अपने पास में जो टाइमिंग के अनुसार होने वाला प्रवास के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो जो अपने पास में मौसमी और जो सामयिक जो प्रवास है उसकी अगर अपने एक जो डेफिनेशन के हिसाब से देखें, परिभाषा के हिसाब से देखें, तो मौसमी जो प्रवास में क्या होता है कि जब लोग एक मौसम विशेष के परिवर्तन होते ही प्रवास कर जाते हैं, यानी मौसम बदलते ही मौसम परिवर्तन हुआ और लोगों का स्थानांतरण हो गया, तो ऐसा होता है मौसमी प्रवास। कुछ समय के अनुसार, यानी कि जो समय के अनुसार कुछ निश्चित समय के लिए उस स्थान पर ठहरते हैं या कुछ निश्चित समय के लिए वहाँ पर जाते हैं, और जो ही वहाँ पर जो भी उनका एम्स था, जो भी उनका उद्देश्य था वो पूरा हुआ, या अपन कह सकते हैं जो भी उनका काम था वो पूरा हुआ और वापस अपने मूल स्थान पर आप वापस आ जाते हैं। ऐसा जो प्रवास होता है वो कैसा बोला जाता है? सामयिक प्रवास कहलाता है। इसके अपन पार्ट ऑफ डिवाइडेशन की बात करते हैं, इसको भी अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अपने पास में लेबर,
पहला अपने पास में कौन सा आ गया, मजदूर, यानी कि मजदूर वर्ग, यानी कि जैसे मजदूर वर्ग अपने पास में जैसे एक तो होता है कृषिगत मजदूर और एक अपने पास में औद्योगिक मजदूर, यानी कि अपने मजदूरों को कितने वर्ग में बांट दिया, दो, कृषिगत और औद्योगिक। तो यानी कि जो खेतों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो जो ही खेती प्रारंभ होती है, कहते हैं कि रबी की सीज़न प्रारंभ हुआ, खरीफ का सीज़न प्रारंभ हुआ, तो उस समय वो फसलों की निराई गुड़ाई उनकी रोपाई के लिए चले जाते हैं। जो ही वो फसल पक कर करती हैं और तैयार होती हैं तो मजदूरी वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं और वापस अपने गाँव में आ जाते हैं, अपन कह सकते हैं अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। ऐसा वो मजदूर होते हैं खेतों में काम करने वाले कृषिगत मजदूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो पंजाब और हरियाणा में चावल की जो फसल होती है, चावल की जो रुपाई होती है उस समय चले जाते हैं। जो ही धान की फसल करती हैं तो वापस अपने गांव आ जाते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो खेतों में मजदूरी करने वाले लोग हैं। उसके बाद में औद्योगिक मजदूर, जो उद्योगों में काम, कुछ अपने पास में उद्योग ऐसे भी हैं जो ऋतु अनुसार चलते हैं। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो अपने शुगर इंडस्ट्रीज है, चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग में क्या होता है, जैसे गन्ने की फसल पककर तैयार होती है, जो गन्ना शुगर इंडस्ट्रीज में पहुंचता है तो उनका काम प्रारंभ हो जाता है, और जो ही गन्ना खत्म होता है उनका काम भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे जो समय के फिर उसके बाद में जो ही काम समाप्त हुआ वो अपने गांव की ओर वापस लौट आते हैं। ऐसे जो श्रमिक होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, औद्योगिक श्रमिक कहलाते हैं, जो कोई निश्चित समय के लिए जब उद्योगों में गतिविधियां चलती है, कार्य चलता है, उस समय वो वहाँ रहते हैं, उसके बाद में वापस वो गाँव की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद में अपन जो मजदूरों की जब बात करते हैं तो इसी में अपने पास में और आता है एक चलवासी मजदूर, या चलवासी जो प्रवसन की अपन बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें पशुपालक होते हैं, पशुचारक होते हैं, जो पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपने यहाँ पर भारत की अगर बात करते हैं तो गुर्जर समुदाय के लोग हैं, रेबारी समुदाय के लोग हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो पशुओं को चराकर अपनी जीविका चलाते हैं उनके लिए। अगर अपन वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो स्टेपिज घास के मैदान, स्टेपिज घास के मैदान कहाँ हैं, अपने पास में मध्य एशिया में है, और ये अपन कह सकते हैं रूस के पास वाले क्षेत्र में है। तो स्टेपिज जो घास के मैदान हैं, स्टेपिज जो घास के मैदान हैं वहाँ पर खिरगिज जनजाति निवास करती है। इस खिरगी जनजाति, जबकि अपने पास में अरब का मरुस्थल, सऊदी अरब, इराक, ईरान, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, तो यहाँ पर बद्दू जनजाति के लोग निवास करते हैं। उनकी जीविका का मुख्य साधन क्या है, पशुपालन है। तो ये पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहते हैं। तो ऐसे अपन जो क्षेत्र होते हैं उनको बोलते हैं चलवासी प्रवसन, उसको कहते हैं। एक होता है जैसे अपने पास में ऋतु प्रवास, इसको अपने ऋतु प्रवास को पर्वतीय प्रवसन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पर्वतीय प्रवसन भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो जनजाति के जो लोग होते हैं वो अपने पशुओं को चराते हैं। जो ही शीत ऋतु प्रारंभ होती है तो पहाड़ की चोटी से वापस पहाड़ की घाटियों की तरफ आ जाते हैं, और जो ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तो जो पहाड़ की जो घाटियाँ होती है वहाँ से ऊपर की ओर अपने पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, बर्फ़ पिघलती है, कुछ घास फूस उगाती है और सर्दी भी कम हो जाती है, इस वजह से वो पहाड़ की ऊपर की तरफ प्रवास कर जाते हैं। ऐसे जो प्रवास कहलाते हैं वो ऋतु प्रवास या पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाला प्रवसन कहलाते हैं। जैसे अपने हिमालय पर्वत में होता है, यूएसए की बात करते हैं तो अपने पास में रॉकी जो रेंडीज पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वतमाला है, ऐसी बहुत सारे अपने पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर ऋतु प्रवास की जो प्रवसन होता रहता है। यह था अपना प्रवास का टॉपिक। यानी कि लोग जो हैं अपन कहें कि इसका जो संक्षिप्त अगर देखें तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक ही लोग प्रवास कर रहे हैं। प्राचीन समय से धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण थे, और वर्तमान समय में जो लोगों का प्रवास का मुख्य कारण वो आर्थिक कारण है। यानी अपन बात करते हैं कि वर्तमान में लोगों का जो प्रवास हो रहा है वो मुख्य रूप से रोजगार के लिए प्रवास हो रहा है। तो ये था अपना प्रवास कि लोग किस प्रकार से यानी कि अपन कहें कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक किस प्रकार से गतिशील थे, किस प्रकार से लोग जो गतिशीलता बनाए हुए हैं
और इसी प्रवास की वजह से या लोगों के गतिशील होने की वजह से अपने पास में फ्रेडरिक जो रेडजेल थे उन्होंने भूगोल को एक गतिशील विज्ञान की संज्ञा के नाम से उसको दिया है। गतिशील विज्ञान, भूगोल को गतिशील विज्ञान किसने कहा है? फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा है। किसने? फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा था भूगोल को गतिशील विज्ञान कहा। रीजन कि मनुष्य लगातार गतिशील है, उनको एक जगह स्थायी रूप से निवास नहीं कर रहा है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारण उनकी वजह से होता था। और यह था अपना प्रवास का टॉपिक था। और अगले जो वीडियो में अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, अलविदा।